नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। आप देख रहे हैं तुला लगन का जुलाई 2020 के लिए राशिफल। इस वीडियो से ग्रह गोचर आपके सामने है दोस्तों। इस महीने एक दो परिवर्तन हुए हैं आप लोगों के लिए जुलाई के महीने। वो पहले बता दें आपको, 29 जून से बृहस्पति द बिगेस्ट प्लेनेट शिफ्ट होकर आपके तीसरे भाव में आए हैं और शनि यहीं पर रहेंगे। और आपको बता दें 28 सितंबर तक यहीं गोचर करेंगे। मंगल भी शिफ्ट होकर आपके 6th हाउस में आ चुके हैं, जो कि जून के 18 जून तक यहाँ तक पर थे कुंभ राशि में। अभी जुलाई के महीने में यहाँ पर गोचर करेंगे और शुक्र यहाँ पर रहेंगे 2 अगस्त तक तकरीबन अपनी राशि में है। इसका काफी रोचक रहेगा प्रभाव आप लोगों के लिए। बुध और राहु राजयोग बना रहे हैं और यह जुलाई के महीने में आपको उपलब्ध रहेगा। सूर्य 16 जुलाई से यहाँ पर आ जाएंगे कर्क राशि में, 15 जुलाई तक यहाँ पर रहेंगे। तो 15 दिन यहाँ पर थोड़ी सी किरकिरी भी कर सकते हैं। भाग्य स्थान में हालांकि लाभ के मालिक का बैठना इतना बुरा नहीं होता। चलिए इसका विश्लेषण भी करते हैं, डिटेल में चलते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें तुला लगन किन का होता है। आपने होरोस्कोप में पहला चार्ट देखा होगा जिसे लगन कुंडली कहते हैं दोस्तों। लगन कुंडली में अगर ये पहला भाव होता है जिसमें 7 नंबर लिखा हुआ है, अगर आपकी लगन कुंडली में 7 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ पहले भाव में, तो आपका तुला लगन होता है दोस्तों। अगर 7 नंबर में चंद्रमा लिखा हो तो आपकी तुला राशि होती है। यह 7 नंबर कहीं भी लिखा हो सकता है, किसी भी भाव में तब हो सकता है। यह वीडियो तुला लगन वालों के लिए कारगर होगा, ना कि तुला राशि वालों के लिए। तो चलिए तुला लगन वालों के लिए हम डिस्कशन को जुलाई के महीने के राशिफल के साथ आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुदेव और शनिदेव की पोजीशन की और इनकी दृष्टियों के बिना, जैसे कि मैं अक्सर अपने वीडियोस में बताता हूँ, फलादेश अधूरा रहता है। तो चलिए हम पहले बृहस्पति की दृष्टि दिखा दें। इनकी 5वीं दृष्टि होती है जो कि आपके 7वें भाव पर पड़ेगी। यह मैरिज का घर होता है दोस्तों, 7वां स्थान। यहाँ पर पार्टनरशिप का भी यही घर है और डेली आमदन का यही घर है। तो यहाँ पर शुभ प्रभाव रहेगा। अभी इसकी डिस्कशन करते हैं। और बृहस्पति की दृष्टि 7वीं आपके भाग्य स्थान पर भी शुभता ही देगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत होता है, जैसा कि बताता आया हूँ। और बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि आपके लाभ भवन में अति उत्तम योग है यह दोस्तों। और इसी तरह से शनि देव की तीसरी दृष्टि की बात करें तो मंगल पर पड़ेगी। यह थोड़ा सा रोचक और हलचल भला हलचल देने वाला एक क्या कहते हैं पहलू है। इसको अभी गौर से देखते हैं। और शनि देव की 10वीं दृष्टि आपके लगन के ऊपर है। शनि देव वक्री हो चुके हैं मई से, मालूम ही है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं केतु और बृहस्पति के गोचर से। केतु उच्च के हैं, यहाँ पर कानों की ट्रबल दे दिया करते हैं, सुनने की। अगर अगर आप लोगों का तीसरा घर बर्थ चार्ट में, उसमें पाप ग्रह बैठे हैं, राहु केतु इत्यादि, शनि मंगल की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, केतु यहाँ पर जब आ जाते हैं तो कानों में कुछ ना कुछ दिक्कत दे सकते हैं। तो सजग रहिए। दोस्तों मित्रों से भी थोड़ा सा आपको डिस्टेंस बनाकर चलना होगा। हालांकि बृहस्पति यहाँ पर 2-3 दिन पहले अगर देखें जस्ट एंटर ही हुए
29 जून को शिफ्ट हुए, तो जुलाई के लिए पूरा महीना यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। तो बृहस्पति यहाँ पर अपनी राशि में है, केतु के साथ है, जो कि एक रहस्यमयी प्लेनेट है। तो आपको ये बता दें, तीसरे घर में जब तीसरे घर का प्लेनेट होता है और उसका प्लेनेट साथ में है, केतु साथ में है, तो यहाँ पर आप में पराक्रम शक्ति, जो आप में शिथिलता आ चुकी थी, एक आलस्य आ चुका था, गुरु यहाँ पर वह वरदान साबित हो जाएंगे आपके लिए। आपका मनोबल बड़ा चढ़ा रहेगा जुलाई के महीने से ऑनवर्ड। और आपको बता दें, सितंबर 13 तक बृहस्पति यहाँ पर रहेंगे, और बल्कि यहाँ पर मार्गी होंगे 13 सितंबर को। उसके बाद कहीं जाकर फिर 20 नवंबर को यहाँ पर मकर राशि में आएंगे। तो गोचर यहाँ का बृहस्पति का आपके लिए काफी हावी प्रभावी अच्छा रहेगा। मित्रों का सपोर्ट जो केतु के कारण थोड़ी सी दिक्कत आती है, यहाँ पर बृहस्पति तो उसमें कमी पूरी कर देंगे आपको इनकरेजमेंट देकर। भाइयों का सपोर्ट मिलेगा, भाई बहनों का साथ मिलता रहेगा। और बृहस्पति की दृष्टि की अभी बात कर रहे थे, यहाँ पर प्रणय संबंधों के लिए, आंतरिक संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए आपके पास समय रहेगा। फैमिली में आप अच्छा समय बिता सकेंगे। मिसेज के साथ, खासकर अपने स्पाउस के साथ आप आउटिंग पे जा सकते हैं। और डेली आमदन जो व्यापारी हैं, उनके लिए बृहस्पति की यह दृष्टि कारगर अब काफी कारगर रहेगी, क्योंकि बृहस्पति जब वक्री हो जाते हैं, यहाँ पर कहते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी का सिद्धांत है, स्थान हानि करोति जीवा। तो तीसरे घर का, जैसे कि बताया, हल्का फुल्का सा दिक्कत देती हैं, जैसे कानों से संबंधित दिक्कत हो सकती है, मित्रों के साथ ना बन पाना। परंतु किंतु ये बात आप याद रखिए दोस्तों, सुन लीजिए ध्यान से, दृष्टि बहुत शुभ है। आपके पास डेली आमदन के सोर्सेस बढ़ चढ़कर आएंगे। कहने का अभिप्राय, शाम को आपका गल्ला भरा भरा रहेगा। अगर दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, तो आपके लिए अति उत्तम समय है दोस्तों। पत्नी के साथ, पति के साथ आप घूमने फिरने जा सकते हैं, शॉपिंग जा सकते हैं, मॉल्स में जा सकते हैं। लॉकडाउन खुल चुका है, और यह समय आप लोगों के लिए इंजॉयमेंट का बृहस्पति यहाँ पर बना रहे हैं, क्योंकि इसके साथ साथ आपको देखना होता है शुक्र का गोचर शुभ है। तो यहाँ पर पत्नी का सपोर्ट आपको भरपूर मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं बृहस्पति के सेवंथ एस्पेक्ट की, जो कि राहु, बुध और सूर्य के ऊपर पड़ेगा। दोस्तों, सूर्य यहाँ पर 15 जुलाई तक हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर दिखाए हैं 10th हाउस में। तो यहाँ पर जब सूर्य के ऊपर, बुध के ऊपर बृहस्पति का सीधा सीधा एस्पेक्ट पड़ता है, पूरा पूरा एस्पेक्ट पड़ता है, तो दोस्तों यकीन मानिए, यहाँ पर चार चांद लगा देते हैं। बृहस्पति की हम मलकियत नहीं देख रहे, डिपार्टमेंट्स नहीं देखने होते, यहाँ पर बृहस्पति की जब दृष्टि ही पड़ती है, वहां शुभता ही देती है। हालांकि आप कर्जा भी उठा सकते हैं इस दौरान। बैंक में अगर आपकी एप्लीकेशन लगी हुई है, तो बृहस्पति उसमें सहाय होंगे। बुध भाग्य के मालिक हैं, भाग्य आपका चमकेगा, बुद्धि बल आपकी चमकेगी, आप में दूरदर्शिता आ जाएगी। और सूर्य, जो कि बृहस्पति के मित्र हैं, यहाँ पर लाभ ही लाभ देंगे आपको। राहु दिक्कत देने वाले प्लेनेट हैं, बीच में बैठे हुए। तो एक उपाय हल्का सा कर लीजिए। क्या करना है आपको, ब्लैक डॉग को, या कोई भी डॉग हो, शाम के समय उसे कुछ ना कुछ खिलाते रहें। जुलाई के महीने में ब्लैक एंड व्हाइट डॉग मिल जाए तो बहुत अच्छा, दो रंगी कुत्ता मिल जाए, ब्राउन डॉग मिल जाए वो भी चलेगा, उसे शाम के समय कुछ ना कुछ खिला दें, तो इससे राहु केतु दोनों ही शांत होते हैं। अगर डॉग नहीं मिलता, तो आप चलते पानी में अपने वजन का 10वां हिस्सा कच्चा कोयला पानी में बहा दें। बस, राहु का हल्का सा ये दोष है, हालांकि थोड़ा सा दिक्कत देता है। आत्मा का जो वो है ना, आत्मा में जो बल होता है, उसके ऊपर एक ग्रहण सा लगाने की कोशिश किया करते हैं, पर बृहस्पति की दृष्टि के कारण वो खत्म हो जाएगा। अभी बात करते हैं हम बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, जो कि आपके लाभ स्थान के ऊपर है दोस्तों।
बहुत बढ़िया योग है। यहाँ पर सूर्य की राशि के ऊपर बड़े भाई बहनों की मदद मिलेगी। आपके घर गेस्ट्स का आना जाना लगा रहेगा। विवाह आदि फंक्शन में आना जाना हो सकता है। सैर सपाटा इत्यादि होगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। धन का लाभ होगा। कई सोर्सेज से आपको अचानक कहीं ना कहीं से कोई पैसा दे जाएगा। ऐसा हो जाता है कि कोई काम दे जाएगा। आपकी जो प्लानिंग रुकी हुई थी अचानक उसके लिए कोई सुझाव दे जाएगा, जिसके चलते आपको उम्मीद सी बंध जाएगी। और उम्मीद ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि आपका जो काम रुका हुआ है, जो प्रोग्राम रुका हुआ, वह सिरे चढ़ेगा। सीधी सी बात है, लाभ स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि दोस्तों अति सुंदर है। और वैसे भी यहाँ पर सूर्य की राशि है, तो यहाँ पर बृहस्पति शुभ काम कर जाएंगे इस गोचर में शिफ्ट होने के बाद। तो अभी आपके लिए जुलाई के महीने में यह शुभता का प्रतीक रहेगा बृहस्पति। शनि के स्वभाव और इनकी दृष्टियों के बारे में बार बार वीडियोस में बताता आया हूँ, तो चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। शनि जहाँ पर बैठते हैं उस भाव का फल अच्छा होता है। हालांकि वक्री हो चुकी है, पर ऐसा इतना जून के महीने में हल्का फुल्का आपको दिखेगा ऐसा प्रभाव। और जहां तक जुलाई के महीने की बात है, यहाँ पर आपको बता दें, जो लोग शनि से संबंधित कारोबार करते हैं उनके लिए समय काफी उत्तम है। भले आप ऑटो ड्राइवर हैं, कैब ड्राइवर हैं, टैक्सी चलाते हैं, भले आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब करते हैं, सिविल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, मशीनों के साथ आपका लेन देन है, गैरेजेस हैं, रिपेयर रिपेयर पार्ट्स का स्पेयर पार्ट्स का काम काज है, टेक्निकल कोई काम से संबंधित आपका कोई लेन देन है, तो आपको ये शनि क्योंकि अपनी राशि में है, तो अपनी राशि में कोई भी प्लेनेट नुकसान नहीं किया करता दोस्तों। यहाँ पर आपको अच्छा फल देंगे और आपका कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा। माता के स्वास्थ्य के प्रति हल्का सा आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और मन में आपकी शांति रहे, सुकून रहे, रेस्टलेसनेस मत कीजिए। एक काम एक वक्त पर कीजिए। शनि कहते हैं, शनि शनि चलिए अधीर मत हो जाइए। अगर आपको कोई अच्छी खबर मिली है, सहज होकर उसे धीरे से नाप तोल कर, गहन जाकर, रिसर्च कर कर, एनालिसिस करके उस काम में हाथ डालिए। शनि यही तो कहते हैं, वक्री है ना, तो आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाते हैं। पीछे की तरफ लेके जाने का मेरा अभिप्राय थोड़ा सा ठहरने को कहते हैं। और इधर उधर देख कर, सोच विचार कर आपने कोई भी डिसीजन लेना है, वेदर इट इज कार्य क्षेत्र है आपका, क्योंकि दृष्टि कार्य क्षेत्र के ऊपर है, शनिदेव की साथ में दृष्टि। वेदर ये दुश्मनों के साथ डील करना है, रोग का निदान पाना है, किसी डॉक्टरी सलाह के लिए जाना है, बैंक बैलेंस इत्यादि कोई कर्जे की बात है, कोर्ट कचहरी की बात है, कोई वकील को फीस देनी है, किसी तरह का इस तरह का मसला है, तो आपको सोच विचार कर कहने का अभिप्राय शनि यहाँ पर कहते हैं जुलाई के महीने में। डू योर डीप एनालिसिस, तो आप कामयाब हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं दोस्तों। लगन पर भी दृष्टि है शनिदेव की। आप वैसे ही स्वभाव के कोमल होते हैं। मन कभी दाएं कभी बाएं ऐसा मत कीजिए। शांत रहिए, स्थिर रहिए। तुला, आप हर चीज में बैलेंस ढूंढते हैं। रिलेशन हो, जॉब हो, स्वास्थ्य हो, 100% बैलेंस तो देखिए दोस्तों पॉसिबल नहीं है। आप उस बैलेंस बनाने के चक्कर में कभी कभी खुद उलझ जाते हैं, धुंधली सी हो जाती हैं स्थिति। ऐसा मत होने देना इस महीने। बी पॉजिटिव, बी पोलाइट, बी काम एंड बैलेंस्ड, जो कि आपका स्वभाव है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि मंगल के ऊपर है। जैसा कि बताया, मंगल के साथ संबंध शनिदेव का इतना अच्छा नहीं होता, सप्तमेश हैं, तो यहाँ पर पार्टनरशिप में कोई दिक्कत ना आ जाए, इसका ख्याल रखना होगा।
हालांकि सप्तम स्थान के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव है तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। दुश्मनी, कोर्ट कचहरी के मामलों में जैसा कि बताया, सोच विचार कर निर्णय लें, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, क्योंकि बृहस्पति का गोचर आपके लिए शुभ हो चुका है। मंगल, यहाँ पर मंगल की बात करें तो मंगल राज जो कारक बने हुए, 6th हाउस उच्च स्थान होता है, यहाँ पर गर्म ग्रह बैठे हैं। तो मंगल हालांकि शनि से दृष्ट हैं, पर धन के मालिक भी हैं। धन आपके पास परिश्रम के बाद भी आएगा, वैसे भी आएगा भाग्य की शक्ति से, क्योंकि भाग्य का मालिक भाग्य स्थान में है। परिश्रमी तो है ही आप, बैलेंस्ड अप्रोच तो रखेंगे ही आप, ये तो बात पक्की है। मेहनत करेंगे, दमखम से काम करेंगे, हौसला रखेंगे, तो आपके लिए लाभ ही लाभ है, भले वह व्यापार है, भले वह फैमिली मैटर्स हैं। हाँ, फैमिली के मैटर्स में थोड़ा-सा आक्रोश आपको थोड़ा-सा दिक्कत दे सकता है। आक्रोश नहीं करना, टेम्परामेंट नहीं दिखाना, बस दैट इज़ इट। ये तो सभी जगह लागू होता है, वैसे बिज़नेस की बात करें या फैमिली की बात करें, एवरीवेयर यू हैव टू बी वेरी कूल, दैट इज़ इट। अभी बात करते हैं शुक्र की, जो कि लग्नाधिपति हैं, राशिपति हैं। अष्टम स्थान में दोस्तों शुक्र बताता आया हूँ, बृहस्पति हो, शुक्र हो, बुध हो, चंद्रमा हो, उच्च के चंद्रमा हो, अपनी राशि के चंद्रमा हो, ये 4 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो अष्टम घर में, 8वें घर में अच्छा ही फल देते हैं। अचानक आपके पास पैसा आ जाता है। शुक्र काफी समय से यहाँ पर बैठे हैं, तो मुझे लगता है अगर ऐसा पीछे जून में नहीं घटित हुआ, तो इस महीने, जुलाई के महीने, आपके पास सडन कहीं न कहीं से कोई दोस्त, मित्र, रिश्तेदार से कहीं न कहीं से कुछ पैसा जो आपको उम्मीद भी नहीं थी, वह मिल सकता है। शुक्र यहाँ पर आंतरिक संबंधों को भी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के प्रति भी थोड़ा-सा दिक्कत देते हैं। तो यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट, लॉयल टू योर मिसेस, टू योर स्पाउस। बुध और राहु की बात करें, सूर्य यहाँ पर 15 जुलाई तक रहेंगे दोस्तों, तो 15 जुलाई तक थोड़ा-सा भाग्य आगे-पीछे हो सकता है, हल्का-फुल्का। या कहिए जैसा कि आपको बता दें, अगर व्यापारी हैं, वाक चातुर्य से अगर काम करते हैं, कंसल्टेंसी है, दूरसंचार व्यवस्थाओं का काम है, इंटरनेट से रिलेटेड कोई काम है, अगर टीचर हैं, कंसल्टेंट हैं, फाइनेंस का काम है, अगर आपका डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ कोई रिलेशंस है, शिपिंग का काम है, तो यहाँ पर 15 जुलाई तक आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ सकता है। कोई भी हो, बुद्ध से रिलेटेड जैसे रिश्ते भी हैं, बुआ, बहन, बेटी, मामा, मौसी या स्पाउस के रिश्तेदारों की तरफ से, उनके लिए आपको समय देना पड़ सकता है। हल्की-फुल्की परेशानी हो सकती है। कहने का अभिप्राय, डेली रूटीन आपका थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, हल्का-सा, कोई बड़ा बात नहीं, क्योंकि बुध है तो अपनी राशि में, राहु उच्च के हैं। सूर्य की यहाँ पर दिक्कत होना, थोड़ा राहु के साथ दिक्कत होती है लाभ के मामलों को लेकर। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि है, जैसा कि शुरू में बताया, बहुत बड़ा इसमें झमेला नहीं है। तो भाग्य की शक्ति से आपके रुके हुए काम तो पूरे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और खासकर 15 जुलाई के बाद तो इसमें गतिशीलता ही आ जाएगी, चारों तरफ से धन बरसेगा। किस्मत से जो आपके काम रुके नहीं हो रहे थे, वो किस्मत के दम से अब होंगे। आपको थोड़ा-सा यत्न करना होगा और आपका काम सिरे चढ़ जाएगा। अगर गवर्नमेंट से में फँसा हुआ कोई काम है, तो वो भी हो जाएगा। अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो यह समय उत्तम है। कोशिश करिए, आपको जॉब 15 जुलाई के बाद निश्चित रूप से मिल जानी चाहिए। दशा अंतर्दशा अगर आपकी शुभ है, तो ये बात पक्की है। जॉब के लिए अच्छा है, व्यापार के लिए अच्छा है, कंसल्टेंसी के लिए अच्छा ये समय। भाग्य की शक्ति से आपको कामकाज मिलेगा। हाँ, 12वें घर के मालिक भी तो हैं बुध। दोस्तों, यहाँ पर यह बाहरी स्थानों, लंबी यात्राओं के कारक हैं। 15 जुलाई के बाद आपका प्रोग्राम यात्रा का बन सकता है, धार्मिक यात्रा का बन सकता है, देश विदेश गमन का फिर से बन सकता है। जो एनआरआईज लॉकडाउन के दरमियान इंडिया में आ गए थे, वह वापस अपने कंट्रीज में जाने का मूड बना सकते हैं, और जाने के लिए उनको चांसेस बन सकते हैं, और दे कैन गो टू देयर ओन लैंड्स फॉर वर्क।
सूर्य यहाँ पर 10वें स्थान में कर्क राशि में, मित्र की राशि में 16 जुलाई से काफी स्ट्रोंग होते हैं सूर्य यहाँ पर। लाभ के मालिक हैं, मित्र की राशि में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लिए होते हैं सूर्य। आत्मबल 15 जुलाई के बाद, सारा खेल ही 15 जुलाई के बाद शुरू होता है बेसिकली, अच्छे वाला कुल मिलाकर। हाँ, शुरू में भी इतनी दिक्कतें नहीं है जैसा कि बताया, पर 15 जुलाई के बाद सूर्य जब दिग्बली हो जाएंगे, लाभ के मालिक हैं, तो गवर्नमेंट क्षेत्र से लाभ होगा। जो लोग जॉब करते हैं उनको प्रमोशन मिलने के पूर्ण योग बनाते हैं। हालांकि शनि से दृष्ट हैं, पर यहाँ पर सूर्य भी बली है। हल्का फुल्का सा कहीं ना कहीं से तकरार हो सकता है किसी की कुंडली में, अगर बुरी दशा राहु केतु इत्यादि की चल रही है। पर सूर्य यहाँ पर आपको गवर्नमेंट तंत्र से लाभ के योग तो बनाते ही हैं, प्रमोशन इत्यादि के योग बनाते ही बनाते हैं। तो ये था तुला लगन के लिए जुलाई 2020 का राशिफल। शेयर मार्केट और हेल्थ के इशू अभी टच कर लेते हैं। शेयर मार्केट वालों के लिए समय 50-50 है, क्योंकि शनि देव जो पंचम भाव के मालिक हैं, कुंभ राशि है जहां पर इनकी वक्री हैं, पीछे गए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं कहूंगा अभी हालांकि शुक्र आपके अच्छे हैं, लग्नाधिपति अच्छे हैं, बृहस्पति अच्छे हैं, बुध अच्छे हैं, पर फिर भी आपको जुलाई के महीने में थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए। शेयर मार्केट वालों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। एक्सपर्ट एडवाइस के बिना कोई इन्वेस्टमेंट मत करें। सेहत के मामलों में आपको थोड़ा सा ब्लड प्रेशर की जिनको शिकायत है उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मेडिटेशन, योगा इत्यादि हल्का फुल्का करेंगे तो आपके लिए सैर करना मत भूलिए, आपके लिए समय ठीक रहेगा। जिनको हार्ट इत्यादि की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उन्हें भी चेकअप के लिए अनगेली नहीं करनी चाहिए। बाकी कुल मिलाकर अच्छा समय है। अभी एसपी भारद्वाज को इजाजत दीजिए, अगले महीने फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गॉड ब्लेस यू।